हरे कृष्ण। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान सूर्य नारायण की वह दिव्य कथा जिनके तेज से अंधकार दूर होता है और जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। सबसे पहले हम समस्त विघ्नों को दूर करने वाले बुद्धि और मंगल के दाता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आपकी कृपा से ये कथा निर्विघ्न संपन्न हो। हमारी वाणी को शुद्धता प्रदान करें और श्रोताओं के हृदय में भक्ति का संचार करें। अब हम प्रत्यक्ष देवता, नवग्रहों के अधिपति, संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हे सूर्यदेव, आप आरोग्य, तेज और जीवन के आधार हैं। आपकी कृपा से ये कथा सफल हो और सभी को शुभ फल की प्राप्ति हो। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व भगवान गणेश की कथा सुनना और कहना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है वे भगवान गणेश ही हैं। आइए अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश की पावन कथा का शुभ आरंभ करते हैं। कथा के पहले हम सभी प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को प्रणाम करके गणेश भगवान की कथा सुनेंगे। एक बार एक बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बहू भी थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊँगा, तब तक तू अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटे से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बहू बेटे तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इसीलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे तेरा आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उस बूढ़ी माई ने बेटे, बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सन्मुख आए तो बोले, बूढ़ी माई मांग ले। गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहते हैं कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया अब वह सब तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश की कृपा से अब हम प्रत्यक्ष देवता, जीवन के आधार, धर्म और सत्य के प्रतीक भगवान सूर्य नारायण की दिव्य कथा का आरंभ करते हैं, जिनके उदय से संसार जागता है, जिनकी किरणों से समस्त प्राणी जीवन पाते हैं। आइए सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की पावन कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गौ के गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था।
सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और वृद्धा को आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वो गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़ा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधे साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बहुत जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरों के भय से अपनी गौ को अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने ये बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारियों ने गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होने पर राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान के सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य को तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश की आरती।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम सरल आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु शुद्धवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान सूर्य नारायण की आरती। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय अदिति नंदन, सप्त अश्वरथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखहारी मानस मलहारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सुर मुनि भुसूर वंदित विमल विभवशाली, अग दल दलन दिवाकर दिव्य किरण माली। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सकल सुकर्म प्रसविता सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन भगवंदन भारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, कमल समूह विकासक नाशक त्रयतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, नेत्र व्याधि हर सुरवर भूपीड़ाहारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन, सूर्य देव करुणा कर अब करुणा कीजिए, हर अज्ञान मोह सब तत्व ज्ञान दीजिए। जय कश्यप नंदन ओम जय अदिति नंदन।